हमने बोला यार सीआरपीएफ कहाँ से आ गई, एसएससी का मुद्दा तो है नहीं, ये बीएसएफ का मुद्दा है, सीआईएसएफ का। तो चले सर, उसे हमने इग्नोर कर दिया। आफ्टर दैट हमारे एमपी साहब जुगल किशोर जी बोलते हैं कि ये जो बच्चे हैं यहाँ पे बैठे हैं तो इनके लिए हम न्यू रिक्रूटमेंट निकालेंगे। तो आप मुझे बताइए कि क्या जुगल किशोर जी अमेंडमेंट करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? जो एज का मैटर है, जो एज लिमिट रखी गई है, उसे ख़त्म करने वाले हैं? क्योंकि अगर ख़त्म करेंगे तभी हम अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे सर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अप्लाई का मामला ही नहीं है। आप मुझे बताइए कि अप्लाई अगर कर भी लेंगे तो क्या सारे बच्चे दोबारा से सिलेक्ट हो जाएंगे? इलेक्शन अगर एक बार एमपीओ बने तो ये क्या नेसेसरी है, क्या ज़रूरी कि अगली बार फिर से वो बनेंगे? सर एक प्रोसेस होता है, हर बार एक चीज़ नहीं होती है। तो मैं उनको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, आप बार बार एक व्हेन यू गॉट वेरी रेयर टाइम इन द पार्लियामेंट टू स्पीक, बिकॉज देयर इज़ मैनी मेंबर्स अदर स्टेट्स जिनको बोलने की ज़रूरत होती है, तो आप उस प्रॉपर टाइम को यूटिलाइज कीजिए ना। वाई यू आर मिसलीडिंग द कंट्री, मिसलीडिंग द पार्लियामेंट अबाउट द मैटर ऑफ द बीएसएफ एंड सीआईएसएफ एस्पायरेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। तो मैं उनको यही बोलूँगा कि आप हमने कल उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात बोली थी, मुद्दा उठाया था कि सर प्लीज़ केस को स्टडी कीजिए, स्टडी अबाउट आवर मैटर एंड आफ्टर दैट अपना मुद्दा, अपनी स्टेटमेंट दीजिए। तो लेकिन सर उन्होंने फिर वो गलती कर दी। आज फिर उनका सुबह हम इंटरव्यू देख रहे थे तो उन्होंने एक और बार बात की कि जब उनसे पूछा गया कि अवरेज जो बच्चे हैं उनके बारे में आप क्या कर रहे हैं, तो सर बोलते हैं अवरेज की हमें जिम्मेदारी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते उनके लिए। तो आप मुझे बताइए कि सरकार जो हमारी है, जो हमारे एमपी जिनको हमने चुना, अगर वो हमारे बारे में कुछ नहीं कर सकते तो कौन करेगा? सर उन्होंने बात की रूल्स एंड रेगुलेशंस की, कि प्रोसेस होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, भर्ती का एवरेज हो गया, उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। तो आप मुझे बताइए, जो भर्ती का प्रोसेस 1 साल का होता है, आपने 4 साल लगाए, वहाँ आपके रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ थे? आपके रूल्स एंड रेगुलेशन तब कहाँ गए? बच्चे का क्या कसूर है? बच्चा वेट कर रहा है 4 साल से, आपने 1 साल में अगर भर्ती करा दी होती तो हम आपको एक्सक्यूज नहीं देते, आपसे बात नहीं करते, बट आपने 4 साल लगा दी। उम्र तो बच्चे की निकलनी है ना, 4 साल अल्टीमेट एज होती है बच्चे की। तो आप लास्ट में बोलते कि ये हमें ज़रूरी नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एंड आफ्टर दैट बोलते हैं जो जिनकी एज बच्चों की बची हुई है तो उनके लिए हम दोबारा भर्ती निकालेंगे, दोबारा फॉर्म लगाएंगे तो हमारे देश तरक्की करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल भर्ती जो आती है गवर्नमेंट नहीं निकालती और बीएसएफ फोर्सेस निकालती हैं। गवर्नमेंट और ये बीएसएफ फोर्सेस निकालती है, उन्होंने तो निकालनी है ना, ये एक प्रोसेस है, ये कोई स्पेशल नहीं निकाल रहे हैं। तो अदर थिंग उन्होंने बोला कि जो दूसरे छोटे लड़के हैं जिनकी एज अभी है, उन्होंने हर स्टैंडर्ड क्वालिफाई किया, फिजिकल, मेडिकल और जो हमारा रिटर्न होता है। तो आप मुझे बताइए, अगर हमारी एज हुई, हमने भी तो क्वालिफाई किया, हम कहाँ हैं? हमारे बारे में बात ही नहीं हो रही। आप डायरेक्टली हमें निगलेक्ट कर रहे हैं। आप अपनी स्टेटमेंट है बार बार की इनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। मैं बार बार एमपी साहब को, जुगल किशोर जी को बोल रहा हूँ, अगर आप इतनी बड़ी सीट पे बैठे हैं, प्लीज रीड द मैटर केयरफुली एंड जो भी क्लियरली पढ़िए एंड आफ्टर दैट गिव योर स्टेटमेंट इन द पार्लियामेंट और इन एनी इंटरव्यू एनी मीडिया चैनल। तो उनसे बार बार अपील है कि अगर आप इतनी स्टेटमेंट देते हैं, यार आपको लोग फॉलो करते हैं, हमें डिसअपॉइंटमेंट होती है व्हेन वी सॉ यू स्पीकिंग लाइक दैट एंड गिविंग सच मिसलीडिंग योर स्टेटमेंट्स इन द इंटरव्यू और इन द पार्लियामेंट। तो उनसे बार बार अपील की जाती कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, बच्चों के बारे में सोचिए। हम 4 साल से एक भर्ती के पीछे, हम यहाँ पे 55 डेज एंड हाफ हो गया, हम यहाँ पे पागल नहीं है जो बैठे हुए आपके कार्यालय के सामने पीसफुली बैठे हैं, आपसे डिमांड कर रहे हैं प्लीज हमारे मामले को लुक आफ्टर कीजिए। एंड जो हमारी आपने बात की बॉयकॉट की, कैंपेन की, सो सबसे ज़्यादा परेशानी सर आज हमारी फैमिलीज़ को है, जो हमारे घरों में बैठी हुई है। हमें तकलीफ, उन्हें भी तकलीफ होती है कि उनके बच्चे भूखे पेट बैठते हैं, उन्हें पता नहीं होता खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, विदाउट एनी शेल्टर, विदाउट एनी फाइनेंशियल नीड एंड फेसिंग दी वेनी प्रॉब्लम्स ऑफ स्टार्वेशन एंड न्यूट्रिशन। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद जब माँ बाप देखते हैं, उन्हें रोना आता है। तो उन्होंने हमसे एक अल्टीमेटम दिया है कि अगर आपका मामला 10 दिन में नहीं होता है तो वो हम तो यहीं पे बैठे रहेंगे। लेकिन हमारी फैमिली जो है, जो भी डिफरेंट सिटी से या डिस्ट्रिक्ट से आ रही है, वो कहीं ना कहीं कंपेन चलाएंगे अवेयरनेस की, जिसे आप बॉयकॉट का टैग भी दे सकते हैं। एक अवेयरनेस की मुहिम आएगी कि अगर जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है, अगर इन बच्चों के साथ, इन यूथ के साथ जम्मू कश्मीर की ऐसा कर सकती है, तो नेक्स्ट जो आगे यूथ आएगी उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड ऑल द बीजेपी लीडर्स टू प्लीज रीड आउट द मैटर केयरफुली एंड आफ्टर दैट गिव योर स्टेटमेंट, बिकॉज आपको कोई हक नहीं टू प्ले विद द लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन एंड प्ले विद द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन। सो सर लास्ट में यही बोलूंगा कि प्लीज लुक आफ्टर आवर मैटर एंड आफ्टर दैट गिव योर स्टेटमेंट।